कभी ऐसा लगता है कि दिल भारी हो गया है। हर किसी के बीच होते हुए भी आप अकेले हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके मन को हल्का कर देगी और आपको सुकून और शांति का अनुभव कराएगी। यह है बुद्ध और शिष्य की अनमोल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वह जगह ऐसी थी जहां शब्द कम और शांति ज्यादा थी, जहां हवा भी धीरे बहती थी, जैसे किसी को परेशान न करना चाहती हो। उन्हीं शिष्यों में एक था आनंद। वह बुद्ध के सबसे करीब था, पर उसके मन में सबसे ज्यादा हलचल थी। आनंद बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर बहुत कुछ चलता रहता था। सोचें, सवाल, अकेलापन, सब एक साथ। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है। लोगों के बीच होता हूं, फिर भी अकेलापन लगता है। मैं समझ नहीं पाता, गलती कहां है। बुद्ध ने आनंद को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, कोई निर्णय नहीं। बुद्ध बोले, आनंद, मन भारी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। मन भारी इसलिए है क्योंकि तुम उसे थामे हुए हो। आनंद चुप रहा। वह समझना चाहता था, बहस नहीं। बुद्ध ने एक कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और आनंद को दिया। आनंद ने कटोरा पकड़ लिया। बुद्ध बोले, इसे पकड़ो। कुछ समय बीता। फिर बुद्ध ने कहा, इसे पकड़ो। कुछ समय बीता। फिर बुद्ध ने कहा कि अब इसे और कसकर पकड़ो। आनंद की उंगलियां थकने लगीं और हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा कि अब क्या हो रहा है। आनंद बोला कि दर्द हो रहा है। बुद्ध बोले कि दर्द कटोरे से नहीं है, दर्द उसे पकड़े रहने से है, और मन भी ऐसा ही है। आनंद को पहली बार बात समझ में आई। वह बोला कि लेकिन प्रभु, अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। बुद्ध बोले कि अकेलापन तकलीफ नहीं देता, अपेक्षा तकलीफ देती है। उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे, पर तुम खुद को नहीं सुनते। उन्होंने आगे कहा कि तुम चाहते हो कोई साथ रहे, पर तुम खुद के साथ बैठना नहीं जानते। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा कि तो मैं क्या करूं। बुद्ध ने जमीन से रेत उठाई और आनंद से कहा कि मुट्ठी बंद करो। आनंद ने मुट्ठी बंद की और रेत फिसलने लगी। बुद्ध बोले कि जो जितना कसकर पकड़ा जाता है, वह उतना ही जल्दी छूटता है। उन्होंने कहा कि यादें, रिश्ते और दुख भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने समझाया कि छोड़ने से डरोगे तो दर्द बढ़ेगा, और छोड़ दोगे तो मन हल्का होगा। आनंद ने पूछा कि पर शांति मिलेगी कहां। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जहां तुम अभी हो। उन्होंने कहा कि अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी आया नहीं है। उन्होंने समझाया कि सिर्फ यह पल है। उन्होंने कहा कि इस पल में कुछ ठीक करने या कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बस होना ही काफी है। आनंद वहीं बैठ गया, और पहली बार उसे लगा कि उसे कहीं जाना नहीं है। उसे लगा कि कुछ बनना नहीं है। बुद्ध बोले कि दुख जीवन का सच है, लेकिन दुख से लड़ना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि उसे समझना ही काफी है। उन्होंने समझाया कि जब तुम दुख से लड़ते हो तो थक जाते हो, और जब तुम उसे देखते हो तो वह बदलने लगता है। आनंद ने कहा कि अब मन हल्का लग रहा है। बुद्ध बोले कि क्योंकि तुमने खुद से लड़ना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि शांति याद आती है। उन्होंने कहा कि जो याद कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। आनंद ने सिर झुका दिया। उस रात वह बदला हुआ नहीं था, लेकिन शांत था, और शांति ही शुरुआत है। बुद्ध ने कहा कि मन को समझना जीवन का सबसे बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रित करना या बदलना नहीं, बस उसे देखने की क्षमता चाहिए। उन्होंने कहा कि जो देख लेता है वही मुक्त हो जाता है, और जो नहीं देखता वही भ्रम में रहता है। आनंद ने कहा कि मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मन बहुत शोर करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मन की शांति धैर्य से आती है। उन्होंने कहा कि धैर्य और प्रेम के साथ देखो, और मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि ध्यान केवल बैठना नहीं है। उन्होंने कहा कि ध्यान यह है कि तुम देखो और छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जो आता है उसे जाने दो, और जो जाता है उसे पकड़ो मत। आनंद धीरे धीरे समझ गया, और उसका मन हल्का होने लगा। उसने जाना कि अकेलापन असली नहीं है, बल्कि भावों को पकड़ने की आदत असली है। बुद्ध बोले
कि जब तुम दूसरों की अपेक्षा छोड़ दोगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने साथ शांत रहोगे तो तुम कभी अकेले नहीं हो। आनंद ने आंखें बंद की और पहली बार सच में महसूस किया। उसका मन हल्का था, शांति उसके भीतर थी और प्रेम उसके चारों ओर फैल रहा था। बुद्ध ने कहा कि सभी दुख, चिंता और भय आते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्थायी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व स्थायी है। उन्होंने कहा कि इसी में तुम्हारी